राजनीति में चेहरे अलग अलग होते हैं, जब साथ होते हैं तब अलग होता है, जब जुदा होते हैं तब अलग होते हैं। और ऐसे ही चेहरे अभी हनुमान बेनीवाल और बीजेपी के नेताओं के दिख रहे हैं। जब एक मंच पर आपको दिखेंगे तो एक दूसरे के गले लगेंगे, लेकिन जब अपनी अपनी पार्टी की साइड इनको लेनी होती है तब क्या नजारे होते हैं वो भी आप देखते हैं दिन रात सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल के जो असली अंदरूनी तार है वो वाकई में बीजेपी से जुड़े हुए हैं? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, हाल ही में शादियों में जाने का दौर चल रहा है। हनुमान बेनीवाल भी एक दिन के 100 शादी के न्योते होते हैं, जिसमें 5-6 शादियों में पहुंच पा रहे हैं। हाल ही में उन्हें मदन राठौड़ जी के बेटे की शादी में देखा गया। शादी में गए वो ठीक है, लेकिन ये वही मदन राठौड़ है जो हनुमान बेनीवाल को मौकों पर कोसते हुए नजर आते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मदन राठौड़ ने कई बार ये कहा है कि हनुमान बेनीवाल जी की राजनीति स्तरहीन है, हनुमान बेनीवाल की राजनीति खराब है, बहुत कुछ कहा है। और वो सारे बयान एक तरफ याद आते हैं और दूसरी तरफ ये शादी में जिस तरीके से दोस्ताना निभाया जा रहा है वो दिखाई देता है। तो कई लोग ये समझ नहीं पा रहे कि क्या सच है, ये सच है या वो सच था। जनता को यहाँ गुमराह किया जा रहा है कि वहां गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। ये सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं जब ऐसी कुछ चीजें होती है। और इससे पहले हनुमान बेनीवाल पे ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की टीम बी है। तो क्या वो आरोप सही है, ये और भी ज्यादा तल्लीनता के साथ पूछा जा रहा है जब इस तरह के विजुअल सामने आते हैं। तो क्योंकि हनुमान बेनीवाल जब भी नितिन गडकरी के पास जाते हैं वो उन्हें सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हैं। वो अपनी बेटे की बर्थडे की पार्टी मनाते हैं तो सबसे ज्यादा बीजेपी के मंत्री पहुंचते हैं। इतने बीजेपी के मंत्री बीजेपी के विधायकों की शादी में नहीं, विधायकों के बेटों की शादी में नहीं जाते जितने हनुमान बेनीवाल के बेटे की बर्थडे में पहुंच जाते हैं। ये सारे सवाल तो पहले से उठते रहे, लेकिन राजस्थान में जहां वो पेट भर भर के बीजेपी को कोसते हैं, राजस्थान के तमाम सारे, चाहे वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हो या मदन राठौड़ हो, उनको वो कोसते हैं और ये उनको कोसते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शादी में पहुंच जाते हैं। इस पर जनता एक बात सोचती है कि भाई सच क्या है, ये सच था कि वो सच था जो कहा जा रहा था, गुमराह कौन कर रहा है, ये सारी बातें सोची जाती है। और क्या लगता है आपको, इन तस्वीरों, इन वीडियोस की वजह से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोगलेपन का इन पर भांडा फोड़ते हैं? देखिए, आरोप दोगलेपन का भी लगता है, आरोप ऐसी राजनीति का भी लगता है जो कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली है। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि अगर हनुमान बेनीवाल ये काम कर रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही उन्होंने रालोपा बनाई है या ये सारी चीजें हो रही है, और इस विजुअल्स की सच्चाई अगर ये है तो फिर इनको कई और सारे तार जोड़कर भी देखा जाता है। तार जोड़ के ये देखा जाता है कि इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा पहुंचकर कांग्रेस को हराने का काम करते हैं, केजरीवाल के साथ जाते हैं, कांग्रेस को हराने का काम करते हैं। कांग्रेस को हरा के फायदा किसका होगा जी? और फिर बीजेपी जीत भी जाती है, तो क्या उसमें हनुमान बेनीवाल का कोई योगदान होता है? सवाल यहाँ पर उठता है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी सरकार राज्य में, बीजेपी सरकार केंद्र में, और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा नागौर में क्यों आता है, किस लिए आता है, सांसद कोटे पे क्यों इतना मेहरबान होती है बीजेपी सरकार? ये सारे सवाल तब उठ जाते हैं, फिर से जिंदा हो जाते हैं जब ऐसे विजुअल सामने आते हैं। तो समझना पड़ेगा ये कि क्या हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साइड से बैटिंग करते हैं या फिर ये मात्र वो वाली मित्रता थी जो मित्रता पॉलिटिक्स के बाहर अक्सर पॉलिटिशियंस निभाते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर वो मित्रता थी तो रेवत राम के साथ तो आप नहीं नजर आए, उमेदा राम के साथ तो आप नहीं दिखाई दिए, और
ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ आप नहीं दिखाई दिए। क्या वो ज्योति खुद मिर्धा, कहते हैं ना। क्या ज्योति मिर्धा के परिवार की शादियों में भी आप जाएंगे क्या? लेकिन क्या वो खुद कहते हैं कि एक बार अगर किसी से दुश्मनी पाल लेते हैं तो वो जिंदगी तो भर आपके के लिए बयानों के हिसाब से बीजेपी तो आपके सबसे बड़े दुश्मन होनी चाहिए। फिर आप उनकी शादी में क्यों पहुंच रहे हैं, उनको बेटे की बर्थडे में क्यों बुला रहे हैं? सवाल ये उठता है। और सवाल ये उठता है कि आप रेवत राम डांगा या फिर रिचपाल मिर्धा, इन परिवारों में शादी में क्यों नहीं जाते? ये तो आप ही के क्षेत्र के हैं, नागौर के ही है, क्यों नहीं आप इनको छोड़ दीजिए? आप बीजेपी के नेता जब आप मदन राठौड़ के बेटे की शादी में गए तो आप गजेंद्र सिंह खिवसर के बेटे की शादी में या उनके परिवारों के फंक्शन में, बर्थडे एनिवर्सरी कई फंक्शन आते होंगे, वहां पे क्यों नहीं देखे गए? वो तो आपके खुद खिवसर के नेता हैं। ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं। इन सारे सवाल हमारे मन में ही क्या, वोटर्स के मन में, जनता के मन में, सियासत को करीब से देखने वालों के मन में ये सवाल उठते हैं और इन सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल उन मुद्दों में बेहद अच्छे हैं कि वो जनता की आवाज उठाते हैं, मुद्दों को स्वीकार करवाते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं उनको किसी मंजिल तक पहुंचाते हैं, विच इज ऑल ओके। बट ये सियासत के पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, ऐसे विजुअल्स जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनका जवाब क्या है, ये भी सवाल यथावत बनते हैं। और क्या ये राजनीतिक भाईचारा अपने भविष्य को देखकर बनाया जा रहा है, बनाना जरूरी है? कुछ लोग तो बहुत ही उस चीज को ऐसे लेंगे कि अरे आप शादी में तो गए थे, आप इस पर चर्चा करने बैठ गए, लेकिन ये चर्चाएं भी होना जरूरी है, क्योंकि जब वोटर्स आपका चेहरा देखकर वोट देने आते हैं ना, तो उस टाइम दिमाग में ये सवाल हो रहे होते हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, फिर से मैं वो सवाल दोहराऊंगा, पॉलिटिकल दुश्मनी एक तरफ, निजी दोस्ती एक तरफ, अगर ये वाला रूल अपना रहे हैं तो ज्योति मिर्धा के साथ भी अपनाइए, हरीश चौधरी के साथ भी अपनाइए, गजेंद्र सिंह खिवसर के साथ भी अपनाइए, उमेद आराम बेनीवाल के साथ भी अपनाइए। क्यों नहीं अपना रहे इन लोगों के साथ, ये भी सवाल उठता है। रविंद्र सिंह भाटी के घर में भी फंक्शन होते हैं, वहां क्यों नहीं पहुंचते आप? तो क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।